नमस्कार। कुंडली स्पीक्स की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि आपके बनते काम आखिरी समय में बिगड़ जाते हैं? ज्योतिष की माने तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में कोई समस्या नहीं होती, फिर भी आप परेशान रहते हैं। कुछ ऐसे काम हैं और ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से जीवन में कई रुकावटें पैदा होती रहती हैं। नकारात्मकता बढ़ती है और बनते हुए काम भी आखिरी समय पे अटक जाते हैं। इन आदतों को बदलने मात्र से ही आपके जीवन में आ रही रुकावटें खत्म हो जाती हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कुछ ऐसी कॉमन आदतों को और साथ ही जानेंगे सफलता पाने के लिए कुछ अचूक उपाय। तो सबसे पहले बात करते हैं घर से जुड़ी चीजें और आदतों के बारे में। घर में कई चीजें रखने से नकारात्मक असर पड़ता है। सबसे पहले घर में टूटे बर्तन बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। कहा जाता है इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। टूटे बर्तनों और टूटी चीजों को रखने से राहु का नकारात्मक प्रभाव आपके घर पर पड़ता है। घर में कबूतरों का घोंसला कभी ना बनने दें। कबूतरों का घोंसला अशुभता का संकेत है। कहा जाता है इससे कोई बड़ा संकट आता है, इसीलिए इसे तुरंत हटा दें। मधुमक्खी और ततैया का छत्ता भी अमंगलता का सूचक है। इसके घर में होने से बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। घर में हमेशा मकड़ी के जाले साफ करते रहें। अनजाने में इनसे उलझने और परेशानियां बढ़ जाती हैं। टूटा हुआ ग्लास रखने से नकारात्मकता में वृद्धि होती है, इसलिए टूटे हुए ग्लास को घर में बिल्कुल ना रखें। झूठे हाथों से किचन का सामान छूने से भी घर में बरकत नहीं होती और लक्ष्मी जी नाराज होती है। घर के किसी भी पानी के नल से पानी टपकते रहना अच्छा नहीं होता। अपनी सभी टंकियों को और पानी के नलों को बिल्कुल ठीक रखें। घर के छत पर भी किसी प्रकार का कूड़ा इकट्ठा ना होने दें। कई बार घर की छत पे कबाड़ इकट्ठा करते हैं, जिसकी वजह से घर में परेशानियां और नेगेटिविटी बढ़ जाती है। साथ ही साथ बासी फूल अपने मंदिर में कभी ना रखें। गमलों को रोजाना पानी दें और पीले पड़ी हुई पत्तियों को या सूखी पत्तियों को तोड़कर अलग करें। बिजली के उपकरण या घड़ी यदि खराब है तो उसे ठीक कराएं और अगर वो ठीक नहीं हो सकती तो उसे कबाड़ी को दे दें। यदि आपका काम भी आखिरी वक्त पर अटक जाता है या बार बार आपके काम में रुकावटें आती हैं, तो ये उपाय आपको तुरंत करने चाहिए। सबसे पहले किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपने कुल देवता को याद करें और विधिवत उनकी पूजा करें। इससे काम में बाधा नहीं आती और सफलता का मार्ग खुलने लगता है। जब भी किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर जाएं, तो घर की महिला द्वारा एक मुट्ठी काले उड़द या राई को आपके सिर पर 3 बार वार कर जमीन में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से काम में कोई बाधा नहीं आती और काम सफल होता है। किसी भी अमावस्या के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें और दक्षिणा देने से पितृदोष कम होता है, जिससे काम में आ रही बाधाएं तुरंत खत्म हो जाती हैं। अपने स्नान के पानी में 100 ग्राम काले तिल डालकर स्नान करने से कुछ ही दिनों में सारी परेशानियां कम होने लगती हैं। घर में सुख शांति के लिए काले कुत्ते को सरसों के तेल और थोड़ा सा काली उड़द की दाल मिलाकर रोटी खिलाएं। इसको शनिवार के दिन करने से जल्दी लाभ मिलेगा। संपन्नता के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को चने खिलाएं। अब बात करते हैं कुछ आदतों की जिनकी वजह से असफलता और रुकावटें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। याद रखें, कभी भी खराब वस्त्र किसी को दान ना करें। किसी को दान करना है तो अच्छे वस्त्र दान करने चाहिए। गलत मंशा सभी को बताकर और खराब चीजों का दान करने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इससे आपको नुकसान होता है। याद रखें, अगर आपके पास अच्छे कपड़े हैं और उसके बावजूद आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते, यानी गंदे, बिना धुले और उधड़े हुए कपड़े पहनते हैं, तो इससे आपकी किस्मत आपसे नाराज रहती है। दूसरों के द्वारा दिए गए दान में वस्त्र कभी नहीं लेने चाहिए। दरअसल कपड़े शुक्र का कारक होते हैं और दान लिए हुए कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह और माँ लक्ष्मी दोनों ही रुष्ट हो जाते हैं। घर की स्त्रियों का अपमान करने वालों से लक्ष्मी और भाग्य दोनों रूठ जाते हैं। प्राचीन समय से कहा जाता रहा है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, इसीलिए उनका सम्मान करने से घर में खुशियां और बरकत दोनों आती है।
अपनी कलम किसी को नहीं देनी चाहिए। कहा जाता है कि इससे आपको धन संबंधी हानि हो सकती है, इसलिए कलम का इस्तेमाल करते हैं तो ये सावधानी आप जरूर बरतें। कभी भी किसी से मुफ्त में कोई चीज़ ना लें। कहा जाता है कि किसी से कोई चीज़ या सेवा अगर फ्री में लेते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है और अचानक धन में कमी आने लगती है। तो हर चीज़ का मूल्य ज़रूर चुकाना चाहिए। कभी भी दूसरों से पैसा उधार ना लें। अगर ज़रूरत पड़ने पर लें तो कर्ज को समय पर चुका दें। किसी के पैसे को गलत तरीके से हड़पना नहीं चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लव मैरिज में आने वाली रुकावटों के बारे में और उनके लिए प्रभावशाली उपाय। तो वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सबसे जरूरी बात, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।